टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस पर सरकार ने आखिरकार अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। विदेश आवाजाही करने वालों को सरकार से एक बड़ी राहत मिल गई है। विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर अब टीसीएस नहीं लगेगा। इस तरह के खर्चों को अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत नहीं गिना जाएगा। 16 मई को सरकार ने विदेश में खर्च पर टीसीएस की दरें बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे टाल दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्चों को रेमिटेंस स्कीम के दायरे में ला दिया गया था। इतना ही नहीं, टीसीएस के जो नए नियम सरकार ने बनाए थे और जिन्हें अगले महीने 1 जुलाई से लागू होना था, उन्हें अब अगले 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। सरकार ने कहा कि ये नए नियम अब अक्टूबर 1 से लागू कर दिए जाएंगे। इससे विदेश में खर्च पर टीसीएस की बढ़ी दरों को लेकर मचा बवाल भी फिलहाल थमता दिख रहा है। साथ ही लोगों को भी इससे कम फिलहाल तो राहत मिल गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात का ऐलान किया कि 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाली टीसीएस की बढ़ी हुई दरें अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगी। इसमें ये भी कहा गया कि सितंबर तक पुरानी दरों पर ही टीसीएस वसूला जाएगा। अब विदेश में सैर सपाटे के लिए फॉरेन टूर पैकेज खरीदने वाले को 5% का पिछली दर पर ही टीसीएस चुकाना होगा। 5% का ये रेट शुरुआती 7 लाख रुपए प्रति इंडिविजुअल सालाना के हिसाब से लगेगा। इस लिमिट से ऊपर खर्च करने वालों को 20% की बढ़ी हुई दर से टीसीएस चुकाना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बैंकों और कार्ड नेटवर्क्स को आईटी बेस्ड सोल्यूशन लगाने के लिए जरूरी वक्त देने के लिए सरकार ने 16 मई का अपना नोटिफिकेशन टालने का फैसला किया है। असल में सरकार के 16 मई के नोटिफिकेशन से न सिर्फ विदेश आवाजाही करने वाले परेशान थे, बल्कि टूर ऑपरेटर, बैंक और रेगुलेटर भी कह रहे थे कि इस नियम को लागू करने में उन्हें कई तरह की मुश्किलें आएंगी। अब सरकार के इसे फिलहाल टालने के साथ ही विदेश में 7 लाख रुपए तक के ट्रांसफर पर भी कोई टीसीएस नहीं चुकाना पड़ेगा। असल में इस पूरे मामले की शुरुआत इस साल के बजट के साथ हुई थी, जब बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस की दर बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। 16 मई के नोटिफिकेशन के बाद से ही सरकार पर इस रूल को लाने के लॉजिक पर सवाल उठाए जा रहे थे। खैर, अब सरकार ने इसे टाल दिया है और ये विदेश आवाजाही करने वालों से लेकर रेगुलेटर्स तक के लिए फिलहाल एक बड़ी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।